Assalamu alaikum mathematics students. Welcome to the lecture number 4 of group theory. Today we will learn about properties of groups and some other examples. First of all, look at this theorem. The theorem is the cancellation laws. For any three elements A, B, C in a group G, किसी भी ग्रुप G में थ्री एलिमेंट्स A, B, C किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, कैंसिलेशन लॉज को सेटिस्फाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे सेम टर्म्स कैंसिल हो गई हैं. और राइट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास ये है कि बी ए इज़ इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी. अब इसका फर्स्ट वाले का प्रूफ है. प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ए बी इज़ इक्वल टू ए सी. यहाँ पर इक्वेशन के बोथ साइड पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के बोथ साइड पे. देन एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी के तहत हम ए इनवर्स ए को ब्रैकेट में कर लेंगे. और ए इनवर्स से आपको पता है किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से या इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आती है. तो हमारे पास ई आइडेंटिटी आ जाती है. ई बी इज़ इक्वल टू ई सी. ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी. एंड देन ई को किसी भी नंबर से, आइडेंटिटी को किसी भी टर्म से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वापस आता है. तो हमारे पास बी इज़ इक्वल टू सी प्रूव हो गया. ए बी इज़ इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी हमारे पास प्रूव हो गया. इसी तरह लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास होल्ड करता है और इसी तरह से राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. राइट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास किस तरह होल्ड करेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. अब ये बी ए इज़ इक्वल टू सी ए हम ले रहे हैं. बी ए इज़ इक्वल टू सी ए. तो इसमें हम राइट साइड पे इक्वेशन के बोथ साइड पे राइट साइड पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी ए के साथ. ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सी ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. देन जिस तरह हमने प्रॉपर्टी 1 में किया है कि ए इनवर्स ए को हमने ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया है, उसी तरह बी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी के तहत ए और ए इनवर्स को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे भी ए और ए इनवर्स को ऐसे कर लेंगे. देन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ई मिनट बी ई इज़ इक्वल टू हमारे पास सी ई आ जाएगा. मीन्स बी इज़ इक्वल टू सी. और ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कि बी ए इज़ इक्वल टू सी ए अगर आपके पास होता है, बी ए इज़ इक्वल टू सी ए होता है तो इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. ये हमारे पास एक थ्योरम हो गया कैंसिलेशन लॉस का. नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, solutions of linear equations. For any two elements a b in a group G, the equations ax is equal to b and x a is equal to b have unique solutions. हमारे पास अगर दो किस्म की equations होती हैं ax is equal to b and x a is equal to b, तो इनका solution unique होगा. मतलब कि ax is equal to b का solution एक ही होगा हमारे पास.
यूनिक का मतलब ये है कि एक होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे। अच्छा, इसका प्रूफ देख लेते हैं। फॉर ए बी इन जी ए एक्स इज़ इक्वल टू बी हमने ले लिया। अब यहाँ पे ए इनवर्स को इक्वेशन के बोथ साइड पे लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। दैन ए इनवर्स ए को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे इनवर्स बी ऐसे ही रहेगा। बाय द एसोसिएटिव लॉ हमने स्टार्ट वाले पे ब्रैकेट लगा दी, स्टार्ट वाली दो टर्म्स पे। ए इनवर्स ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। ई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारे पास आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। टू सी द सोल्यूशन इज़ यूनिक, ये देखने के लिए कि सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं, हम सपोज कर लेते हैं कि दो सोल्यूशन है, एक x1 है, एक x2 है। ग्रुप जी में इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर दो सोल्यूशन है तो ए एक्स वन इज़ इक्वल टू बी और ए एक्स टू इज़ इक्वल टू बी होगा। अगर ऐसा है कि दोनों बी के इक्वल हैं तो फिर ए एक्स वन इज़ इक्वल टू ए एक्स टू होगा। दोनों ही बी के इक्वल हैं तो ए एक्स वन इज़ इक्वल टू ए एक्स टू होगा। तो इस तरह कैंसिलेशन लॉ से ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स टू। मतलब कि एक्स वन इज़ इक्वल टू, ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये तो एक ही हैं, एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स टू, ये तो एक ही सोल्यूशन है, हैंस द सोल्यूशन इज़ यूनिक। और ऐसे ही हम एक्स ए इज़ इक्वल टू बी को भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, फॉर ए बी इन अ ग्रुप जी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस फॉलोज फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिक सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये चेक करने के लिए कि ए बी का इनवर्स जो है वो वाकई बी इनवर्स ए इनवर्स है कि नहीं। तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो हमने ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस तरह अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो ए बी का इनवर्स हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स ही होगा। तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करेंगे कि बी और बी इनवर्स को एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। बी और बी इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए इनवर्स। देन ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। अब किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या उसके इन्वर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों सूरतों में हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी के थ्रू हम ए इनवर्स और ए इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर देंगे और बी इनवर्स और बी को ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। देन हमारे पास ए इनवर्स ए क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए हमारे पास ई के इक्वल आएगा। तो बी इनवर्स बी आ गया यहाँ पर, बी इनवर्स बी इनवर्स जो है बी का इन्वर्स है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि वाकई ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स ही है, क्योंकि हम ए बी को जब उसके इन्वर्स से जो कि बी इनवर्स ए इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई करें या इन्वर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में आंसर ई आता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ए बी इनवर्स हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स ही है। और इससे इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन टू हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि ए बी के बजाय हमारे पास सी भी होता है, डी भी होता है, या कह लें आपके ए वन ए टू ए वन ए टू ए के इन जी वी हैव, अगर हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उन ज़्यादा एलिमेंट्स को जनरलाइज फॉर्म में अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं ए वन ए टू एंड सो ऑन, ए के मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनका इन्वर्स क्या होगा, इन एलिमेंट्स का अलग अलग इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में, यानी हम लास्ट से शुरू होंगे, ए के इन्वर्स ए के माइनस वन इन्वर्स एंड सो ऑन ए टू इन्वर्स ए वन इन्वर्स, यानी रिवर्स ऑर्डर में सारे जो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी के उनका रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट इन्वर्स इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे ये ए बी का इन्वर्स हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो ये भी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी है।